हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था और आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से समझा था और कुछ एक बच्चों ने उससे क्वेश्चंस भी पूछे थे। कल क्लास के दौरान मैंने कुछ एक क्वेश्चन पोस्ट किए थे और उन क्वेश्चंस के सलूशन बच्चों ने डिमांड किए हैं कि सर इसके सलूशंस बता दीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फार्मूलाज पता होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा, जो भी यूनिट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके लिए एक फार्मूला बुक बना लीजिए और एक तरफ से यूनिट वाइज फार्मूलाज ऐड करते जाइए। जैसे अब ग्रेविटेशन यूनिट चल रही है तो ग्रेविटेशन यूनिट के साथ साथ में फार्मूलाज नोट करते जाइए और उस फार्मूला नोटबुक को टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या 1 मार्क क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं फार्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल किस पर बेस्ड है? तो न्यूमेरिकल है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो हमने क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 फार्मूले पढ़े थे। सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने U इक्वल्स टू फार्मूला पढ़ा था -G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस प्लस हाइट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ, यही फार्मूला था G m अपॉन RE+H। हमने ये ड्राइव किया था ये फार्मूला। तो ये हमने ये 2 फार्मूले पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल। इन्हीं को सम कर दें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी और टोटल एनर्जी जो थी हमारी वो थी -½ G m अपॉन RE+H। हमने बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ी थी। बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो यही होगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी ½ G m अपॉन RE+H। ये हमने फार्मूले कल डिस्कस करे थे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, मैं डिक्टेट करूंगा और आप लोग उसको साथ में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है उसको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। वैसे ये कल क्वेश्चन मैं पोस्ट कर चुका हूँ आप लोगों को, जिसका सलूशन आप लोगों ने डिमांड किया है। क्वेश्चन है, अ 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2re about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re? What are the change in the kinetic energy and potential energy? एक बार क्वेश्चन फिर डिक्टेट कर देता हूँ, अगर छूट गया तो नोट कर सकते हैं। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2re about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4e? What are the change in kinetic energy and potential energy? क्वेश्चन में ये कह रहा है एक सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिटिंग कर रहा है और उसका रेडियस 2re है और उसे 2re से 4re वाले ऑर्बिट में उसको ट्रांसफ़र करा जा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है। जैसे अगर ये अर्थ है, दिस इज़ अ अर्थ, और एक ये ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट ये है। अर्थ के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 2re है और यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा था। उसके बाद इसको इस वाले ऑर्बिट में शिफ्ट करा जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसकी यहाँ शिफ्टिंग है, ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा था। अब जो शिफ्टिंग हो रही है इसकी, ये 2re से 4re में शिफ्टिंग हो रही है। ये 2re था और ये पूरा 4re है। तो कि क्या क्या चेंजेस होंगे उसकी बात अगर हम करें तो चेंजेस की अगर हम बात करें
तो पहले हमें सारे फार्मूले पता होने चाहिए जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ अ 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो सैटेलाइट का मास दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है 400 kg, ये मास दिया हुआ है। सैटेलाइट अगर हम R1 की बात करें तो R1 हमें दिया हुआ है 2RE, और R2 की अगर हम बात करें तो R2 हमें दिया हुआ है 4RE। ये हमें दो रेडियस दिए हुए हैं अलग अलग ऑर्बिट के, और शिफ्टिंग हो रही है। तो व्हाट आर द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा E के कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, और डेल्टा PE कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देयर आर टू वेरिएशन द आस्क इन द क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चंस क्या हैं ये आपने समझ लिए। अब हमें निकालना है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे। तो डेल्टा E के इक्वल्स टू कितना होगा, KF फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ GMEM अपॉन RE प्लस H। RE प्लस H की जगह आप R1 और R2 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। KF फाइनल ये है GMEM अपॉन कितना R2, माइनस ये है और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा GMEM अपॉन कितना R1। अब देख लेते हैं क्या है इसमें, माइनस या GMEM ये रहा, कॉमन कर लिया मैंने इसको, 1 अपॉन R1, और R1 की वैल्यू है कितना 2RE, ये 2RE R1 की वैल्यू है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू आ जाएगी 4RE, 4RE वाले में हमने शिफ्टिंग करी है। तो ये फार्मूला हमें मिलेगा GMEM अपॉन कितना, हम यहाँ से 2RE चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, 2RE हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या 1 माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं GMEM अपॉन 2, 1 में से 1/2, तो ये 4 ये आ जाएगा 4RE। ये हमारा इतना वेरिएशन आया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। डेल्टा E के में हमें इतना वेरिएशन हमें मिला। और हमें क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ है बस, और हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर जो डेटा हम प्लेस करेंगे, हमारे पास मास ऑफ अर्थ भी होता है, ग्रेविटी भी होता है, और ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से हमारे पास हैं। तो एग्जैक्टली देखा जाए यहाँ अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, KF और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले लगाएं, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो GMEM अपॉन RE प्लस H था। RE प्लस H की जगह हमने R1 और R2 रिप्लेस करें, जबकि 1/2 एज इट इज। तो ये 2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और ये 2 इंटू ये आ गया, तो ये 2 यहाँ पर मिलकर ये 8 हो जाएगा। बाकी हमें सारा डेटा गिवन है। क्या क्या गिवन है, G की वैल्यू E के इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें यहाँ पर G की वैल्यू, तो G की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है, 6 इंटू 10⁻26 kg। ये वैल्यूज़ हमें गिवन भी होते हैं, आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं। वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। और ग्रेविटी के टर्म में अगर हम निकालना चाहते हैं तो ग्रेविटी के टर्म में भी निकल जाएगा। तो ग्रेविटी के टर्म में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो ग्रेविटी के टर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहले फार्मूला ग्रेविटी के टर्म में बना लेते हैं। तो E के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E के इक्वल्स टू आ जाएगा GME अपॉन RE को एक साथ लिख लिया, इनटू बचा क्या
m/8 बचा, m/8 बचा, और तो कुछ यहाँ पर बचा नहीं है। अगर हम RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा GME/RE², और ये आ जाएगा RE × m/8। ये ग्रेविटी बन गया, दिस इज़ अ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू होती GME/RE², और ये RE/m/8। अब जो है कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी जी की वैल्यू 9.8 होती है, रेडियस 6.4 × 10⁶ होता है अर्थ का, मास हमें दिया हुआ है 400 kg/8, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3.3 × 10⁹, 3.3 × 10⁹ अप्रॉक्स, ये जूल में आंसर मिलेगा। ये तो बात हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इतना होगा। अब अगर आपसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने अगर फार्मूले पे अगर गौर किया होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्टली हाफ होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेल्टा U = कितना आ जाएगा, UF - UI। तो UF की वैल्यू GMEm अपॉन कितना R2, और ये GMEm अपॉन R1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली ये कैलकुलेट जो आंसर आ रहा है हमारा, इसका ट्वाइस आएगा, क्योंकि हाफ आ जाता है वहाँ पर, और इसमें जो इसका आंसर आएगा सॉल्व होकर, आप चाहे तो ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये आ जाएगा GMEm अपॉन कैलकुलेट होके 4RE आएगा, मतलब ट्वाइस आ जाएगा इसका। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो पहले वाले आंसर से ट्वाइस मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U = ट्वाइस ऑफ डेल्टा E के होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 × 3.3 × 10⁹, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁹ जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी हमारी न्यूमेरिकल जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड था। एक बात याद रखेंगे, कोई सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट में तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका साइन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का मतलब ½mv² होता है। और जब हम उसको v की वैल्यू प्लेस करते तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आती वो पॉजिटिव हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन होता है, काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव साइन होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड का मतलब साइन इन्वॉल्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा सैटेलाइट एनर्जी पर बेस्ड था। अभी आगे अगर आपको और क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अभी और बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई और डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।